तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको मॉसफेट चेक करने का सही तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज मैं आपको मॉसफेट चेक करने का सही तरीका बताने वाला हूं। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ मॉसफेट रखे हुए हैं, अलग अलग नंबर के। मॉसफेट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एन चैनल के, एक होते हैं पी चैनल के। आप यहाँ पर जितने भी इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं, किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर एन चैनल का मॉसफेट इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हमारे डेली लाइफ में एन चैनल का ही मॉसफेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी एसएमपीएस को देखें, उसमें अगर स्विचिंग के लिए मॉसफेट लगा है, वो भी एन चैनल का ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मॉसफेट एक तो इन्वर्टर में लगते हैं, इन्वर्टर यूपीएस है ना, और एक मॉसफेट होते हैं जो कि चार्जर्स वगैरह में लगते हैं या एसएमपीएस वगैरह में लगते हैं, जो स्विचिंग करने के लिए लगते हैं। यानी कि जिनको जो उसमें एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसको सिग्नल देने के लिए, किसी में आईसी होती है, किसी में मॉसफेट होता है, तो किसी में ट्रांजिस्टर होता है। अब जो चार्जर में मॉसफेट लगते हैं वो कम एम्पियर के और ज्यादा वोल्ट के होते हैं। आपने देखा होगा जो चार्जर वगैरह मॉसफेट लगता है उसमें, यहाँ पर ये वाला देखिए, ये मॉसफेट लगता है इसमें 4N, यानी कि ये एन चैनल का है 4, यानी कि 4 एम्पियर 60 आगे लिखा हुआ है 4N60, यानी कि 600 वोल्ट का है और 4 एम्पियर का है। और ये वाला जो होता है, ये जो इन्वर्टर के अंदर लगता है, ये आपका 30 35 40 वोल्ट समथिंग का होता है। वो तो इसकी डेटा शीट देखने पर ही पता चला, एक मिनिमम 30 40 वोल्ट के समथिंग का होता है, और ये ज्यादा एम्पियर का होता है। अंतर इतना होता है, ज्यादा एम्पियर और कम वोल्ट का होता है, और एक कम एम्पियर और ज्यादा वोल्ट का होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। भले ही दोनों एन चैनल के क्यों ना हो, लेकिन दोनों को आप वहीं पर उसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो जहां के लिए वो बना हुआ है। अब ये नहीं कि इन्वर्टर वाला आप चार्जर में इस्तेमाल कर रहे हो या चार्जर वाला इन्वर्टर में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक करने का जो तरीका है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जो चीजें अभी मैंने बताई है, क्या आपको पहले पता थी, वो बताना मुझे जरूर इसके एम्पियर या फिर वोल्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉसफेट में 3 पिन होती हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो किसी भी मॉसफेट की अगर मैं बात करूं, जो एन चैनल की फिलहाल अभी मैं बात करूं, तो फर्स्ट पिन इसकी गेट की होती है। यानी कि यहाँ पर कुछ सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको गेट की पिन कहा जाता है। और दूसरी होती है हमारी ड्रेन की, तीसरी होती है हमारी सोर्स की। जो ड्रेन की पिन होती है ये यहाँ से भी कनेक्ट होती है, यानी कि ये बी, इसको भी हम ड्रेन कह सकते हैं और इसको भी ड्रेन कहते हैं। यानी कि इनमें से किसी को भी आप ड्रेन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। कभी अगर इसकी बीच की लेग गलती से टूट जाती है तो इसके साथ से आप जंपर लगा के इसको कर सकते हैं। वो तो एक उदाहरण की बात है, लेकिन ये जो होता है इसके बीच से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पिन हमारी गेट की, दूसरी हमारी ड्रेन की, तीसरी हमारी सोर्स की। तो ये जो गेट की पिन होती है वो हमेशा आईसी से कनेक्टेड होती है, आईसी से उसको कुछ पल्स मिलता है, तो यहाँ पर सोर्स ड्रेन तब काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी बीच की पिन है उसमें हमेशा आपको ये ब्लैक प्रोब लगानी है, और इसको डायोड मोड पे रखना है। मल्टीमीटर को, कोई सा भी मल्टीमीटर, उसको डायोड मोड पे रखना है और इसको अपने बीच की पिन पे या फिर यहाँ पर लगा लेना है, और इस वाले को आपने सबसे लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर जो मॉसफेट बिल्कुल ओके कंडीशन में होगा, उसकी वैल्यू लगभग 500, 550, 600, 650 समथिंग भी आ सकती है। अब देखिए हर मल्टीमीटर अलग अलग रीडिंग देते हैं, तो एक मेरे मल्टीमीटर के हिसाब से यहाँ पर 530 लगभग रीडिंग आ रही है। हाँ, ये जो रीडिंग है बहुत कम नहीं आनी चाहिए। बहुत कम मीन्स 100, 150 समथिंग, 200 समथिंग नहीं आनी चाहिए। तो लगभग एक सभी मॉसफेट की जो रीडिंग होती है वो इतनी ही लगभग देखने के लिए मिलती है। इसमें 538 था, इसमें 530 था। अब इसमें देखते हैं जो चार्जर वगैरह में एसएमपीएस वगैरह में लग रहा है, उसकी यहाँ पर देखिए रीडिंग 558 लगभग आ रही है। एक डायोड रीडिंग इसमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मॉसफेट खराब होगा तो यहाँ पर इस तरीके से चेक करने पर शॉर्ट होगा, और इस तरीके से चेक करने पर ये शॉर्ट बताएगा। शॉर्ट मीन्स यहाँ पर इस तरीके से बजर बजेगा और वहां पर कुछ वैल्यू आएगी, जो भी आएगी 50 60, 50 60, 2 3 5 7, जो भी है वैल्यू वहां पर आएगी। अगर किसी मॉसफेट में 200 से कम वैल्यू आती है और उसी नंबर के किसी और मॉसफेट की वैल्यू लगभग ज्यादा होती है,
तो उस 200 वाली MOSFET को आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि MOSFET की एक एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बोला अगर किसी MOSFET को चेक करने पर बीप आती है तो क्या वो शॉर्ट होगा? चलिए आपको इसमें लाइव दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर MOSFET को इस तरीके से चेक करता हूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही 531। अब रेड प्रोब को उठा के मैं इधर पे रख लेता हूं, फिर मैं यहाँ पर रख के चेक करूं तो यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। एक्चुअल में शॉर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये गेट की पिन पे इसमें कुछ इसमें मल्टीमीटर से कुछ वोल्टेज या पल्स मिली तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप इसको या डिस्चार्ज करने के लिए इसको तीनों पिन को आपस में टच कीजिए। अब फिर इसको चेक कीजिए, ये देखिए ये बिल्कुल अब रीडिंग दे रहा है, कुछ जो भी है 540 41 जो भी है इसकी ये रीडिंग अब दे रहा है। ये है सही MOSFET के गुण। सही MOSFET क्या होती है? इस तरीके से चेक करने पर बिल्कुल सही रीडिंग देगी, और रेड प्रो को इधर शिफ्ट कर दोगे फिर यहां पर लगाओगे तो ये शॉर्ट देगी। फिर इसको इस तरीके से आप तीनों लेग को इस तरीके से टच करोगे, फिर चेक करोगे तो फिर वही स्थिति में आ जाए। ठीक है, देखो यहां पर ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब दोनों तरफ से चेक करूंगा ये शॉर्ट ही दिखाएगा, उल्टा सीधा कैसे भी चेक करूं ये शॉर्ट ही दिखाएगा। बट ये कब सही होगा? जब मैं इन तीनों को आपस में टच करूंगा। है ना कमाल की बात? क्या आपको ये पता थी? क्या आपने कभी ऐसे ट्राई करके देखा? अब इस MOSFET में जो चार्जर वगैरह में रखते हैं उसमें भी सेम यही कंडीशन बनती है। देखो ये देखो यहां पर है। अब मैं इसको चेक करूंगा तो इसमें तो नहीं आ रहा, बट किसी किसी में ऐसा होता है। देखिए इसमें अभी वैल्यू कितनी आ रही है? 201 हो गई है इसकी, जबकि इसकी जो वैल्यू थी वो इतनी नहीं थी। अब देखो ये 500 के पास से ली जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए जो एक्चुअल वैल्यू थी। अब मैं इसको गेट पे शिफ्ट कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसमें रखूंगा तो इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो ये चीज यहाँ पर MOSFET के साथ में देखने के लिए मिलती है। काफी लोग जब इसको चेक कर रहे होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, वो इस तरीके से करके जब इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ना शॉर्टिंग आ जाती है, मिलती है। तो वो लोग काफी लोग सोचते हैं कि ये MOSFET अब शॉर्ट हो चुका है। तो प्लीज ऐसा जो है ना एक बार ट्राई करके देख लेना। जिनको MOSFET के बारे में जानकारी नहीं होती है उनको फिंगर इस तरीके से कर लेनी है, फिर चेक जाके कर। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक चीज और है, अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, MOSFET की जो फर्स्ट लेग होती है इनका इन दोनों से वैसे इंटरनली कनेक्शन है, ये जब सिग्नल मिलता है इसके थ्रू, बट वैसे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। मल्टीमीटर से अगर आप चेक करते हो तो मल्टीमीटर से आपको गेट की पिन के साथ में किसी और के साथ में इसमें ये देखिए कोई भी वोल्टेज या कोई भी आपको यहाँ पर माफ करना कोई भी आपको यहाँ पर है ना कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पिन के साथ में कोई भी वैल्यू इन दोनों के साथ में इस तरीके से नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। या फर्स्ट के साथ में इस तरीके से घुमा के मत देगा। बाकी जो मैंने आपको बताया वो करोगे तो वो आपको शॉर्ट दिखाएगा। इस तरीके से करके फिर आपको चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी जानकारी और या फिर ऐसी कंपोनेंट के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को विजिट करना। बहुत सारी वीडियोज बनी है, जाइए देखिए और सीखिए।